हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ शुगर के बारे में, ग्लूकोज के बारे में कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप किस तरीके से अपने ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। एक ऐसी चीज़ से जो अगर आप अपनी डाइट में रेगुलरली इंक्लूड करेंगे तो आपका ग्लूकोज लेवल बेटर हो सकता है। वो कोई बहुत ख़ास कोई मेडिसिन नहीं है, कोई मेडिसिनल चीज़ नहीं है कि वो आपको बाहर से ख़रीदनी पड़ेगी या बहुत ज़्यादा महंगी आएगी। वो जनरली आपके घर में प्रेजेंट होती है और आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि वो आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर सकती है अगर आप उसको रेगुलरली एक अच्छे डाइट के साथ लेते हैं तो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि शुगर में, डायबिटीज़ में आपकी बॉडी में क्या होता है जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल आपकी बॉडी का बढ़ जाता है। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उस पेशेंट के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि पैनक्रियाज, हमारा एक ऑर्गन, प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो उसमें जो भी ग्लूकोज हम खाते हैं, जो हम लेते हैं, जो भी ग्लूकोज को हम इनटेक करते हैं, वो इंसुलिन उस ग्लूकोज को बाइंड करके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में और टिश्यूज़ में या फैट्स में लेके जाता है, जिसकी वजह से ब्लड में से आपका जो ग्लूकोज लेवल होता है वो कम हो जाता है और जहाँ जहाँ उसकी नीड है, जहाँ उसकी ज़रूरत है, वो वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसमें कि इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज को बाइंड नहीं करता और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में और सेल्स में और फैट्स पे, टिश्यूज़ में नहीं पहुंचाता, जिसकी वजह से ब्लड में आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसी चीज़ की बात करने वाले हैं जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, वो आपके ग्लूकोज को कंट्रोल रखेगा आपके ब्लड में। तो मैं बात कर रही हूँ सिनेमन की। सिनेमन यानी कि दालचीनी। दालचीनी सभी के घर में मौजूद होती है और हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो कितनी मेडिसिनल पावर अपने अंदर रखती है कि वो आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर सकती है। सिनेमन अगर डेली ली जाए, लेकिन सिनेमन भी आपको लिमिट में ही लेनी है। हर चीज़ की एक डोज होती है। ये नहीं कि अगर सिनेमन फ़ायदा कर रही है तो आप दिन में 4 बार 5 बार सिनेमन ले रहे हैं, जब भी आज कुछ खा रहे हैं तो आप सिनेमन ले रहे नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ अगर फ़ायदा करती है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी कर देती है। तो आपको इसकी डोज पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो एक इंसान 1 से 6 ग्राम ही सिनेमन दिन में ले, इससे ज़्यादा सिनेमन उसके लिए हार्मफुल हो सकती है। अब आप सिनेमन कैसे ले सकते हैं? सिनेमन लेने के बहुत तरीके हैं, लेकिन अगर सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं जिससे कि आपका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रहेगा अगर आप सिनेमन लेते हैं, तो वो है सिनेमन की चाय। सिनेमन की चाय बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आप पानी लीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें आधा टीस्पून या उससे थोड़ा सा ज़्यादा सिनेमन पाउडर डाल के उसको अच्छे से उबालिए। जब वो गुनगुना हो जाए, जब वो नॉर्मल हो जाए तो आप उसको पीजिए। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और अगर आप इस चाय को खाने के बाद लेते हैं तो ये और ज़्यादा फ़ायदा करती है। ये आपके शुगर के लेवल को कम करती है, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है, साथ ही साथ आपका डाइजेशन भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है। लेकिन अगर आपको चाय नहीं पसंद है तो आप सिनेमन के पाउडर को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो आप उसके पाउडर को फ्रूट्स के ऊपर स्प्रिंकल करके ले सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप कोई ओट मिल खा रहे हैं या कोई भी ओट्स की डिश खाते हैं या कुछ भी, तो आप उसमें भी सिनेमन का पाउडर स्प्रिंकल करके ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि चाय ही सबसे बेस्ट तरीका होता है सिनेमन का इंटेक करने के लिए। अगर आप नॉर्मल दूध वाली चाय लेते हैं तो आप दूध वाली चाय में भी सिनेमन पाउडर डाल सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन फिर मैं कहूँगी हर्बल टी ही होती है। अगर आप सिनेमन को पानी में एक उबाल कर नॉर्मल चाय की तरह लेंगे तो वो सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगी। सिनेमन के अंदर बहुत ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको और भी फ़ायदा कर सकती हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करती है सिनेमन, आपके डाइजेशन को भी बहुत अच्छा इम्प्रूव करती है सिनेमन। सिनेमन के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है कोमैरिन, जो कि आपको फ़ायदा करता है। लेकिन अगर कोमैरिन को बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया जाए,
अगर आप उसको अपनी डेली डोजेस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो वो आपके लिवर को भी हार्म कर सकता है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि सिनेमन यूज़ ज़रूर करना है, लेकिन लिमिट में। डोजेस का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। 6 ग्राम से ज़्यादा सिनेमन आपको अपनी डेली रूटीन में नहीं इंक्लूड करना है। अगर आप इतना ही सिनेमन क्वांटिटी में रोज़ लेंगे, लगभग 6 से 7 हफ्ते तक अगर आप कंटिन्यूसली सिनेमन ले रहे हैं तो आपका ग्लूकोज लेवल काफ़ी हद तक मैनेजेबल हो सकता है, वो कंट्रोल रहेगा। लेकिन सिनेमन कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई सिर्फ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं है कि आप अपना ट्रीटमेंट छोड़ दें डायबिटीज़ का और आप सिर्फ सिनेमन पे डिपेंडेंट हो जाएं। ऐसा नहीं है। सिनेमन के साथ साथ आपको डायबिटीज़ का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए, जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, क्योंकि होम्योपैथी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देती। होम्योपैथिक की मेडिसिन कोई भी आपको लिवर पे साइड इफ़ेक्ट या किडनी पे साइड इफ़ेक्ट नहीं देती है। इसीलिए आप इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, जिसके लिए आप भारत होम्योपैथी में भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।